हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के रिवर्स के बारे में कवर करने जा रहे हैं। इस वीडियो को प्रेजेंट करी हूं मैं अमीशा जायसवाल। इस वीडियो में हमारी टारगेट ऑडियंस है एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपीपीएससी मेंस, एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल, एमपी पटवारी और अदर व्यापम एग्जाम के एस्पिरेंट्स। अभी तक हम कवर कर चुके हैं नर्मदा नदी के बारे में, चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में, सिंध नदी के बारे में, बेतवा नदी के बारे में, इसके साथ साथ केन नदी, माही नदी और ताप्ती नदी। इन सभी रिवर्स के बारे में हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। इनसे रिलेटेड वीडियो आपको इस YouTube चैनल में मिल जाएगी, जिसे आप देख सकते हैं और इन रिवर के टॉपिक को कवर कर सकते हैं। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कवर करने जा रहे हैं गोदावरी अफवाह तंत्र के बारे में। अब आपके दिमाग में आएगा, मैम गोदावरी रिवर तो महाराष्ट्र में फ्लो करती है। तो जी हाँ, गोदावरी महाराष्ट्र में तो फ्लो करती है, लेकिन इसकी जो सहायक नदियां हैं जैसे कि वेनगंगा नदी, वर्धा नदी, पेंच नदी, ये नदियां मध्य प्रदेश से निकलती हैं और फिर गोदावरी से मिलती हैं। तो वेनगंगा, वर्धा, पेंच रिवर के बारे में हम डिटेल में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम को ध्यान में रखती हुई सारी चीजें आपको डिटेल में बताई जाएंगी कि नदियां कहाँ से निकलती हैं, गोदावरी से कैसे मिलती हैं, इस पे कौन से वाटरफॉल्स हैं, कौन कौन सी परियोजना है। सबसे पहले हम देखते हैं गोदावरी नदी के बारे में। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है और ये दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसे त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, नासिक से इसका ओरिजिन हुआ और ये फ्लो करते हुए जा रही है और बे ऑफ बंगाल में बंगाल की खाड़ी में मिल जा रही है। तो यहाँ पे हमने जाना कि जो गोदावरी नदी है महाराष्ट्र से ही निकलती है। महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, नासिक से इसका ओरिजिन होता है और ये अंत में जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के नासिक जिले से इसका ओरिजिन हुआ है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, और अंत में ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगी। गोदावरी अफवाह तंत्र के अंतर्गत इंद्रावती, वेनगंगा, पेंच, वर्धा, कुलबेरा, कन्हान आदि नदियां दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। ये सभी इसकी सहायक नदियां कहलाएंगी। तो इंद्रावती नदी, वेनगंगा नदी, पेंच, वर्धा, कुलबेरा, कन्हान, ये सभी नदियां गोदावरी से जाकर मिलती है, तो इसकी सहायक नदियां या ट्रिब्यूटरी कहलाएंगी। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, वृद्ध गंगा और बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर बोला जाए दक्षिण भारत की गंगा, तब आंसर चेंज हो जाएगा। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है, लेकिन यदि ओनली लिखा हो दक्षिण की गंगा, तो दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। दो अलग अलग पॉइंट है, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, दक्षिण की गंगा गोदावरी, और इसे वृद्ध गंगा और बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, तो पेनिनसुलर इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर हो जाएगी गोदावरी नदी। तो ये ध्यान रखिएगा, पेनिनसुलर इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की जितनी भी नदियां गोदावरी नदी में मिल जाती हैं, वह सभी गोदावरी अफवाह तंत्र में आती हैं, गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम में आएंगी जो मध्य प्रदेश से निकलती हैं। वेनगंगा, वर्धा, पेंच, कुलबेरा, इन सभी रिवर्स के बारे में अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वेनगंगा नदी, वर्धा नदी, पेंच नदी और कुलबेरा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और आगे जाकर महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं गोदावरी से मिल जाती है। तो यहाँ पे हमने जाना कि गोदावरी नदी नासिक जिले से ओरिजिनेट होती है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, और अंत में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इंद्रावती, वेनगंगा, पेंच, वर्धा, कुलबेरा, कन्हान इसकी सहायक नदियां हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, वृद्ध गंगा और बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। यह प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और हम देख रहे हैं कि वेनगंगा, वर्धा, पेंच, कुलबेरा इसकी प्रमुख सहायक नदी है, जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है और महाराष्ट्र में जाकर गोदावरी से मिल जाती है। अब इनकी हम डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वेनगंगा नदी के बारे में। वेनगंगा नदी का ओरिजिन सतपुरा पर्वत श्रेणी में परसवारा पठार से होता है, शिवनी जिले के मुंडेरा गांव में रजोला ताल से। तो यहाँ पे सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। क्या पता रेंज बस पूछ ले, तो रेंज हम देखेंगे, सतपुड़ा रेंज से इसका ओरिजिन हुआ है।
जिले की बात की जाए तो शिवनी जिले से निकल रहा है, परसवारा पठार से। तो वेनगंगा नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में परसवारा पठार में शिवनी जिले के मुंडेरा गांव से निकलती है और महाराष्ट्र के भंडारा जिले में ये वर्धा नदी में मिल जाती है और दोनों आगे बहकर गोदावरी नदी में मिल जाती हैं। वर्धा और वेनगंगा नदी के संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब इसे यहां पे समझिएगा। ये है शिवनी और शिवनी से निकल रही है हमारी वेनगंगा नदी और उसके बगल में हमारी फ्लो करके आ रही है वर्धा नदी। वर्धा नदी और वेनगंगा नदी मिलेंगे महाराष्ट्र में भंडारा नामक प्लेस में और इन दोनों का संगम कहलाएगा प्राणहिता। तो आगे चल के ये प्राणहिता के नाम से फ्लो करते हुए जाएंगे और ये हमारी बह रही है गोदावरी नदी। तो ये प्राणहिता के नाम से गोदावरी नदी से मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा शिवनी से निकली वेनगंगा नदी और वर्धा नदी आ रही है और वर्धा नदी से ये महाराष्ट्र के भंडारा में मिलेगी और दोनों नदियों का संगम प्राणहिता कहलाएगा। फिर ये प्राणहिता के नाम से गोदावरी नदी से मिल जाएंगी। वेनगंगा का ओल्ड नेम हम देखते हैं, प्राचीन नाम बेबा, दीदी, वैन्या, वैना और वेड़ी। तो बेबा, दीदी, वैन्या, वैना या वेड़ी के नाम से इसे पहले जाना जाता था, इसके ओल्ड नेम होंगे। नेक्स्ट है अदर नेम में शिवनी की जीवन रेखा इसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, शिवनी की लाइफ लाइन कही जाती है वेनगंगा नदी, ध्यान रखिएगा बिल्कुल इसे। इसकी लंबाई 570 किलोमीटर है। सहायक नदियां हैं वर्धा, पेंच, बाघ, बावनथड़ी, देव, चंदन और कन्हान नदी। इसके ऊपर हम देखते हैं भीमगढ़ बांध है जो कि शिवनी जिले के छपारा में होगा, 1972 ईस्वी में निर्मित है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध होगा भीमगढ़ बांध और इसे संजय सरोवर बांध के नाम से जाना जाता है। एमपीएसआई 2015 और जेल प्रहरी 2016 के क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है भीमगढ़ बांध के बारे में। तो भीमगढ़ बांध वेनगंगा नदी पर है, शिवनी जिले के छपारा में, 1972 ईस्वी में निर्मित किया गया, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है और इसे संजय सरोवर बांध भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बावनथड़ी परियोजना। बावनथड़ी नदी पर होगी बालाघाट में। इसकी आधारशिला 1975 में रखी गई, 2012 में निर्माण कार्य पूर्ण हुआ और यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। तो बावनथड़ी परियोजना बालाघाट में। नेक्स्ट है धुती बांध, बालाघाट में लामता के समीप वेनगंगा नदी पर होगा। 1911 में ब्रिटिश सिविल इंजीनियर सर जॉर्ज मोस हैरियट के संरक्षण में धुती बांध का निर्माण कार्य हुआ। इट मींस धुती बांध ब्रिटिश कालीन होगी, 1911 में ब्रिटिश काल में ये बना है। नेक्स्ट है नलसेशा बांध, ये बालाघाट में होगा, वेनगंगा की सहायक नदी चंदन नदी पर और 1967 के मध्य इसका निर्माण कार्य हुआ। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 प्रमुख बांध परियोजनाएं बता दी। पहला तो बताया भीमगढ़ बांध। भीमगढ़ बांध एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध होगा। दूसरा हो गया बावनथड़ी परियोजना। बावनथड़ी परियोजना आपको बालाघाट में देखने को मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं धुती बांध। धुती बांध जो कि ब्रिटिश कालीन है, 1911 में बना, बालाघाट में ही। और इसके बाद नेक्स्ट बताया नलसेशा बांध। नलसेशा बांध भी आपको बालाघाट में देखने को मिलेगा। तो ये तीनों बांध जो है, परियोजनाएं जो है, बालाघाट में है। केवल भीमगढ़ बांध हम देखते हैं आपको शिवनी में देखने को मिलेगा। ये चारों पॉइंट याद रखिएगा। भीमगढ़ बांध एशिया का सबसे बड़ा बांध शिवनी में है। मिट्टी का बांध है एशिया का सबसे बड़ा, ठीक है, ध्यान रखना। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध भीमगढ़ बांध शिवनी में है, शिवनी के छपारा में। बावनथड़ी परियोजना बालाघाट में है। धुती बांध बालाघाट में है। नलसेशा बांध चंदन नदी पर बालाघाट में है। नेक्स्ट हम देखते हैं वाटरफॉल्स। मर्दल जलप्रपात बालाघाट में देव नदी पर होगा, देव नदी या फिर वेनगंगा नदी भी बोल सकते हैं हम। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वेनगंगा की सहायक नदी है देव नदी, तो देव नदी पर या फिर वेनगंगा नदी पर मलधर जलप्रपात बालाघाट में। नेक्स्ट है गांगुलपारा जलप्रपात बालाघाट में वेनगंगा नदी पर। तो 2 वाटरफॉल हो जाएंगे, मलधर जलप्रपात या गांगुलपारा जलप्रपात। अब यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन समझा रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए मलधर जलप्रपात किस नदी पर है, मलधर जलप्रपात किस नदी पर है, ओके, किस नदी पर है ये नदी, तो ऑप्शन नंबर ए लिखा हो ताप्ती, ऑप्शन नंबर बी लिखा हो पेंच, ऑप्शन नंबर सी लिखा हो देव और ऑप्शन नंबर डी लिखा हो वेनगंगा। तो
अगर ये ऑप्शंस लिखे हो तो मलधर जलप्रपात देव नदी पर है, ये आप टिक करेंगे। लेकिन अगर देव जगह यहाँ पे लिखा हो कन्हान नदी, तब आप आंसर टिक करेंगे वेनगंगा नदी, क्योंकि वेनगंगा की सहायक नदी है देव नदी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में टिक करना है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा कि क्या लिखा है एबीसीडी में, और फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर टिक करना। तो मलधर जलप्रपात देव नदी पर है, या फिर वेनगंगा नदी हम बोल सकते हैं, क्योंकि वेनगंगा की सहायक नदी है देव नदी। तो यहाँ पे हमने जाना वेनगंगा नदी के बारे में। तो वेनगंगा नदी शिवनी से निकलती है, सतपुड़ा रेंज में परसवाड़ा पठार से, और जाके महाराष्ट्र में भंडारा में वर्धा नदी से मिल जाती है, और दोनों आगे प्राणहिता के नाम से गोदावरी नदी में मिल जाती है। और वेनगंगा नदी को शिवनी की लाइफ लाइन कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है शिवनी। वेनगंगा नदी पर शिवनी जिले के छपारा में भीमगढ़ बांध है, 1972 ईस्वी में निर्मित एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध। बावनथड़ी परियोजना बालाघाट में, धुती बांध बालाघाट में, नलसेशा बांध बालाघाट में, मलधर जलप्रपात और गांगुलपारा जलप्रपात भी बालाघाट में है। तो सारी चीजें बालाघाट में, केवल भीमगढ़ बांध आपको शिवनी में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्धा नदी के बारे में। वर्धा नदी सतपुड़ा रेंज से निकलती है, बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील में वर्धन शिखर से। वर्धन शिखर जिसकी ऊंचाई 811 मीटर है। तो सतपुड़ा रेंज से ये निकली, कहां से निकल रही है? बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील में वर्धन शिखर से, और छिंदवाड़ा जिले की दक्षिणी सीमा बनाते हुए महाराष्ट्र में भंडारा नामक प्लेस में ये वेनगंगा नदी से मिल जाती है, और आगे चलकर ये नदियां गोदावरी से मिल जाएंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो वर्धा नदी है बैतूल से निकल रही है वर्धन शिखर से, और ये फ्लो करके आगे बढ़ रही है, ये वर्धा नदी फ्लो कर रही है। और वहां पे हम देख रहे हैं शिवनी से निकल के आ रही है हमारी वेनगंगा नदी। तो वेनगंगा नदी और वर्धा नदी ये दोनों मिल जाएंगी महाराष्ट्र के भंडारा में, और दोनों का संगम कहलाता है प्राणहिता, और प्राणहिता के नाम से नीचे फ्लो कर रही है गोदावरी नदी, गोदावरी नदी से मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं वर्धन शिखर से निकली वर्धा नदी और शिवनी से निकली वेनगंगा नदी, दोनों महाराष्ट्र के भंडारा में मिले और प्राणहिता के नाम से गोदावरी नदी से महाराष्ट्र में मिल गए। वर्धन शिखर से निकली है वर्धा नदी, ध्यान रखिएगा, बहुत कम लोगों को ध्यान रहता है, क्योंकि इसकी लंबाई हम देखते हैं 525 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां हैं वेना, जाम, बेमुला, हिर्री, और ये वेनगंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। नेक्स्ट हम देखते हैं पेंच नदी। पेंच नदी यह भी सतपुड़ा श्रेणी से निकलेगी, छिंदवाड़ा जिले के जुन्नार देव में चौरई खास से। कन्हान नदी में नागपुर महाराष्ट्र में ये मिल जाती है, और फिर कन्हान नदी गोदावरी से मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा ये हमारी निकल रही है छिंदवाड़ा से, छिंदवाड़ा से होके शिवनी से होते हुए नीचे आ जाएगी। तो हम देख रहे हैं नीचे अब जब ये आती है तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा बनाती है, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा बनाती है ये। और पेंच नदी शिवनी जिले में पेंच राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती, तो पेंच नेशनल पार्क और पेंच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसी के किनारे आपको देखने को मिलेगा। इसकी लंबाई हम देखते हैं 274 किलोमीटर है, और मध्य प्रदेश में 206 किलोमीटर है। तो यहाँ पे हमने जाना कि पेंच नदी निकल रही है छिंदवाड़ा से, छिंदवाड़ा से होते हुए शिवनी पहुंचेगी, शिवनी में पेंच नेशनल पार्क इसी के किनारे फिर फ्लो करके ये जाएगी और कन्हान नदी से मिल जाएगी। तो कन्हान नदी से मिलेगी, फिर कन्हान नदी फ्लो करके गोदावरी से मिलती है। इसकी लंबाई 274 किलोमीटर है, मध्य प्रदेश में 206 किलोमीटर है। पेंच नदी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा निर्धारित करती है। पेंच नदी शिवनी जिले में पेंच राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है। इस पे हम बांध देखते तो माचागोरा बांध, जिसे पेंच व्यपवर्तन योजना भी बोला जाता है। बहुत कम लोगों को ये पता होगा, माचागोरा बांध तो सबको याद रह सकता है, लेकिन पेंच व्यपवर्तन योजना बहुत कम लोगों को पता होगा, ध्यान रखिएगा। माचागोरा बांध को पेंच व्यपवर्तन योजना भी बोला जाता है। छिंदवाड़ा की चौराई तहसील में माचागोरा बांध होगा, जिसमें जून 2016 से पानी भराव का कार्य प्रारंभ हो गया है। नेक्स्ट है टोटला दो बांध। नाम काफी अजीब सा है, टोटला दो बांध, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। टोटला दो बांध महाराष्ट्र के नागपुर में पेंच नदी पर है, और इस टोटला दो बांध को नागपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नागपुर की लाइफ लाइन टोटला दो बांध। तो है तो भाई टोटले जी हमारे, लेकिन किसी की जीवन रेखा बना देते हैं, तो नागपुर की जीवन रेखा बना देते हैं, नागपुर की जीवन रेखा कहा जाता है टोटला दो बांध को। महाराष्ट्र के नागपुर में ये होगा। और नागपुर की जीवन रेखा इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि इसका 70% पानी नागपुर को ही सप्लाई होता है।
इस वजह से इसको नागपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने पेंच नदी के पॉइंट डिस्कस किए, इसको यहाँ पे ध्यान से देखना। ये हमारी पेंच नदी फ्लो कर रही है और यहाँ पे ऐसे हमारी जा रही है कन्हान नदी। तो पेंच नदी कन्हान नदी से महाराष्ट्र में मिलेगी और ये जा रही है हमारी गोदावरी नदी, और फिर गोदावरी नदी से आकर कन्हान नदी मिल जाएगी। तो पेंच मिली कन्हान नदी से और कन्हान मिली गोदावरी नदी से, ये होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा लिंक। पेंच नदी कन्हान नदी में ज्वाइन होती है और कन्हान नदी गोदावरी नदी से ज्वाइन हो जाती है। इस पे हमने दो परियोजनाएं देखी। पहला तो है माचागोरा बांध, जिसको पेंच व्यववर्धन योजना बोला जाता है, छिंदवाड़ा में होगा, चौराई तहसील में पेंच नदी पर। और तोतला दो बांध महाराष्ट्र के नागपुर में होगा, नागपुर की जीवन रेखा कहा जाता है तोतला दो बांध को। नेक्स्ट हम देखते हैं कुलबेरा नदी। कुलबेरा नदी का उद्गम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से होता है। ये भी छिंदवाड़ा जिले से निकलती है, उमरेड तहसील से, और छिंदवाड़ा के दक्षिण पूर्वी भाग से प्रवाहित होते हुए पेंच नदी से मिल जाती है। बीसापुर चांद के पास ये मिल जाएगी पेंच नदी से। तो 80 किलोमीटर ये फ्लो करती है छिंदवाड़ा में ही, और छिंदवाड़ा में ही जाकर पेंच नदी से मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं छिंदवाड़ा में हमारी ये फ्लो करेगी नदी। ओके, और हम देख रहे हैं छिंदवाड़ा की इसको जीवन रेखा कहा जाता है। कुलबेरा नदी को छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहा जाता है। इसकी सहायक नदियां हैं उमरा, नाला और बोधरी। यहाँ पे समझिएगा, छिंदवाड़ा से निकली है हमारी नदी उमरेड से और फ्लो करके जा रही है, 80 किलोमीटर फ्लो करेगी और छिंदवाड़ा के बीसापुर चांद के पास ये मिल जाएगी पेंच नदी से। तो ये पेंच नदी की सहायक नदी होगी। कुलबेरा नदी पेंच की सहायक नदी हो जाएगी और कुलबेरा नदी को छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहा जाता है। अब सारे रिवर्स को हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा गोदावरी नदी के बारे में। तो गोदावरी नदी जो हम देख रहे हैं वो कहां से निकल रही है? नासिक से निकल रही है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। तो नासिक महाराष्ट्र से इसका ओरिजिन होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले नीचे हम बना दे रहे हैं, ये हमारी गोदावरी नदी है जो कि फ्लो कर रही है महाराष्ट्र में। अब गोदावरी नदी से आकर हम देख रहे हैं कि शिवनी से आ रही है हमारी कौन सी नदी? वेनगंगा नदी। तो शिवनी से आ रही है वेनगंगा नदी और बैतूल से आ रही है हमारी वर्धा नदी, बैतूल के वर्धन शिखर से। तो ये वर्धा नदी, वेनगंगा नदी और वर्धा नदी महाराष्ट्र के भंडारा में मिलेंगे और दोनों का संगम कहलाता है प्राणहिता, और प्राणहिता के नाम से गोदावरी नदी से मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं छिंदवाड़ा से निकल रही है हमारी पेंच नदी, और पेंच नदी यहाँ पे हमारे नीचे फ्लो कर रही है कन्हान नदी, कन्हान नदी से मिल जाती है। तो पेंच नदी कन्हान नदी से मिलेगी और कन्हान नदी आगे चल के गोदावरी से मिल जाएगी। तो गोदावरी नदी से मिल जाती है कन्हान नदी। नेक्स्ट हम देखते हैं छिंदवाड़ा के उमरेड से निकलती है हमारी कुलबेरा नदी, और कुलबेरा नदी 80 किलोमीटर फ्लो करती है और फ्लो करके पेंच नदी से मिल जाएगी बीसापुर चांद के पास, छिंदवाड़ा में ही, बीसापुर चांद के पास छिंदवाड़ा में ही पेंच नदी से मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया वेनगंगा, वर्धा, पेंच रिवर और कुलबेरा रिवर के बारे में। तो ये सारी नदियां गोदावरी नदी से मिल जाती है, मध्य प्रदेश से निकलती है और महाराष्ट्र में जाके गोदावरी नदी से मिल जाती है। इस पे हमने परियोजनाएं भी देख ली और वाटरफॉल्स भी देख ली। तो आपके एग्जाम को ध्यान में रखती है सारी चीजें आपको यहाँ पे डिटेल में बताई गई है। तो मध्य प्रदेश की लगभग सभी नदियां कवर हो चुकी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारी रिवर्स का एक रिवीजन पार्ट। उसके बाद हम मध्य प्रदेश की परियोजनाओं के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। इसे लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कीजिएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये पहुंच पाए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे, कीप लर्निंग।